नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड के बारे में। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, किन लोगों को हाइब्रिड फंड में पैसा डालना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हाइब्रिड फंड मतलब एक प्रकार के मिक्सर होता है इक्विटी और डेट का। जब हम डेट और इक्विटी दोनों को मिला देते हैं और एक फंड बनता है तो वो उसे बोला जाता है हाइब्रिड फंड। हम हाइब्रिड फंड को बैलेंस फंड भी बोल सकते हैं, हम हाइब्रिड फंड को डाइवर्सिफाइड फंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड फंड में क्या है कि इक्विटी भी रहता है और डेट भी रहता है। मतलब हाइब्रिड फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो, दैट मीन्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी लग रहा है और एक फिक्स असेट्स क्लास में भी लग रहा है। ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, उसमें भी आपका पैसा जाता है और स्टॉक मार्केट में भी आपका पैसा जाता है। तो हाइब्रिड फंड का मतलब सिंपल है, एक प्रकार का ये मिक्स फंड है जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी है, जिसको हम बैलेंस फंड या डाइवर्सिफाइड फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड फंड की दो कैटेगरी होती है। यूजुअली दो टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं। एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, दूसरा होता है डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। दोनों को समझ लेते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि उसमें 65% पैसा इक्विटी में जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट में जाता है ऐसा हम बोल सकते हैं, और 35 पैसा डेट में जाता है, मतलब फिक्स असेट्स क्लास इंस्ट्रूमेंट में जाता है। अभी जो परसेंटेज है 65, 35 ये फिक्स नहीं है, कम ज्यादा होता है। बट कहने का मतलब यह है कि इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में मैक्सिमम पैसा इक्विटी में जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट में जाएगा, और कम से कम पैसा डेट में जाएगा, मतलब फिक्स असेट इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। ये हो गया इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। दूसरा जो है कि डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। अब डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में क्या है कि उल्टा होता है, 65% पैसा डेट में जाता है, मतलब फिक्स असेट इंस्ट्रूमेंट में जाता है, और 35% पैसा इक्विटी में जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट में जाता है। तो इस तरीके से दो कैटेगरी के हाइब्रिड फंड है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो हाइब्रिड फंड है वो इक्विटी फंड के मुकाबले कम रिस्की होते हैं। ठीक है, जो प्योरली इक्विटी फंड होता है जिसका 100% पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। कंपेयर अगर हम हाइब्रिड फंड से करें तो हाइब्रिड फंड में थोड़ा सा रिस्क कम होता है इक्विटी फंड के मुकाबले, क्योंकि हाइब्रिड फंड का कुछ पैसा डेट में भी जा रहा है, मतलब फिक्स असेट इंस्ट्रूमेंट में भी जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है अगर हम उसको प्योरली इक्विटी फंड से कंपेयर करें तो। ठीक है, और अगर हम इसके रिस्क को अगर टेबुलर फॉर्म में देखें, प्योर इक्विटी फंड और जो हाइब्रिड फंड की दो कैटेगरी है उनको अगर टेबुलर फॉर्म में देखें तो किसमें कितना रिस्क है। देखिए, सबसे ज्यादा जो रिस्क है, वैसे तो रिस्क म्यूचुअल फंड में होता नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते तो, फिर भी जो ज्यादा रिस्क है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, जो प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसमें ज्यादा रिस्क है। उससे थोड़ा कम रिस्क हाइब्रिड फंड, कौन सा, इक्विटी ओरिएंटेड वाला। ठीक है, फिर उससे और सबसे कम रिस्क इसमें हाइब्रिड फंड जो डेट ओरिएंटेड वाला है। ठीक है, मतलब प्योरली इक्विटी फंड में सबसे ज्यादा रिस्क, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। ये रिस्क इस तरीके से रहेगा और रिटर्न भी इसी तरीके से इसका रहेगा। सबसे ज्यादा रिस्क जिसमें, उसमें रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगा। जो प्योरली इक्विटी फंड है उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उससे कम रिटर्न मिलेगा इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में, और सबसे कम रिटर्न मिलेगा डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में। और ये जितने भी रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जब भी हमको पैसा डालना है लॉन्ग टर्म के लिए डालना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं डालना है। ठीक है, भले ही जो रिटर्न कम ज्यादा है बट पैसा तभी इसमें बनेगा जब पैसा हमारा लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे रहेगा। ठीक, और दोस्तों हाइब्रिड फंड के साथ में एक और चीज देखी जाती है कि जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो हाइब्रिड फंड में उतना रिटर्न नहीं बनता है जितना रिटर्न प्योरली इक्विटी फंड में बनता है। ठीक है, क्योंकि प्योरली इक्विटी फंड का 100% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें ज्यादा पैसा बनता है, हाइब्रिड फंड में थोड़ा सा कम पैसा बनता है। और जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता है, ठीक है, तो उस केस में हाइब्रिड फंड आपको बचाते हैं। हाइब्रिड फंड उतने तेजी से नीचे नहीं गिरते हैं जितने तेजी से मार्केट नीचे गिर रहा है। और जब मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो जो इक्विटी फंड होता है, प्योरली इक्विटी फंड, उसमें नुकसान आपका ज्यादा होता है और हाइब्रिड फंड में नुकसान कम होता है, क्योंकि हाइब्रिड फंड में डेट में भी आपका पैसा लगा हुआ होता है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो ऐसे इसमें डेट आपको बचाता है। ठीक है, तो मार्केट के साथ में हाइब्रिड फंड के साथ ऐसा ही है कि जब मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है तो हाइब्रिड फंड आपको लगेगा कि ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है आपको, मार्केट तो इतना बढ़ रहा है। बट जब मार्केट नीचे गिरता है तेजी से तब आपको हाइब्रिड फंड की याद आती है, तभी हाइब्रिड फंड आपको बचाता है और आपको नुकसान कम पहुंचाता है। और देखिए दोस्तों, अब किन लोगों को हाइब्रिड फंड में पैसा डालना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं यही बोलूंगा कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मतलब जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, वो हाइब्रिड फंड की जो पहली कैटेगरी है इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसमें पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, और जो मॉडरेट इन्वेस्टर है, मतलब जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो हाइब्रिड फंड की जो दूसरी कैटेगरी है डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, उसमें पैसा डाल सकते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मतलब जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है,
वो प्योरली इक्विटी फंड में पैसा डाल सकते हैं। उन्हें हाइब्रिड फंड में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, वो प्योरली इक्विटी फंड में जा सकते हैं, 100% पैसा अपना स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। तो ये हमने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखे, मतलब रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन से इन्वेस्टर को कहाँ पे पैसा डालना चाहिए। अब हम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख लेते हैं, मतलब आप 1-2 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो कौन से फंड में डालना चाहिए, 5-10 साल के लिए लगा रहे हो तो कौन से फंड में डालना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप 1 से 2 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, 1 से 2 साल मतलब 1 साल से अंदर नहीं, 1 साल के ऊपर, 1 से 2 साल के लिए अगर पैसा लगा रहे हो तो आप डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में डाल सकते हो पैसा, ठीक है। और अगर आप 5 से 8 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो फिर आप इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में पैसा डाल सकते हो। और अगर आप 8 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो फिर आप प्योरली इक्विटी फंड ले सकते हो। तो इस तरीके से आप पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अपना फंड सिलेक्ट कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, मैं आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि आप पैसा डाल दिया आपने, आपका जो फंड है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं इस फंड से स्विच करके दूसरे फंड में चले जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, फिर उनका फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें रिटर्न अगर ज़्यादा नहीं बन रहा है तो एक फंड से स्विच करके दूसरे फंड में चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए। और देखिए, अभी तो स्टैम्प ड्यूटी भी आ गई, अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपको महंगा पड़ जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब भी आप नए म्यूचुअल फंड में जाओगे, नई स्कीम में जाओगे, नए फंड में जाओगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पे देना है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ महंगी पड़ेगी ऐसा करना, स्विच करना। शायद सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी इसीलिए लाई कि लोग एक फंड से दूसरे फंड में स्विच ना करें और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखें, पैसा निकाले ना जल्दी से। तो शायद सरकार का फोकस ये भी है, तो इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखिए वहाँ पे। और देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो अपने गोल को सेट करके डालिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके गोल को पूरा करता है, जो आपके फाइनेंशियल गोल होते हैं, लाइक आपका रिटायरमेंट की बात हो या फिर आपके बच्चों की शादी हो या फिर बच्चों का एजुकेशन हो, तो उसके लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड का आप सहारा लीजिए और उस गोल के हिसाब से अपने पैसे को डालिए। और जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो तो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि मान लो अगर आप अपने बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हो, आज अगर शादी करने के लिए आपके फैमिली में 10 लाख रुपए लगते हैं, बच्ची की शादी आज से 15 साल के बाद में करना है, तो तब तो 10 लाख रुपए नहीं लगेंगे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो उतना पैसा आपका बनना चाहिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। अगर उतना पैसा अगर आपको बनाना है तो कितने रुपए की एसआईपी या फिर कितने रुपए का लमसम अमाउंट आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और कौन से फंड में आपको पैसा डालना पड़ेगा ताकि वो पैसा आपका समय पर उतना बन जाए। ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है और ये सब चीज़ें देखने के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो और आप ये खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है, उसको पैसे दोगे, कोई जरूरत नहीं। आप खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग हम खुद कर सकते हैं। एक SIP कैलकुलेटर करके एक ऐप है, उस ऐप की मदद से आप आसानी से फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी खुद की कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो मैं भी एक वीडियो इस पे बना दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है और किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में अपने गोल के हिसाब से पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। बट जब भी आप पैसा डालो तो अपने गोल को ध्यान में रख के डालिए, ठीक है। और आपका जो गोल है ऑन टाइम पे प्रॉपर पूरा होना चाहिए, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। और देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे जो रिस्क की बात होती है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो जितना भी रिस्क है म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड को 3 साल से ज्यादा समय के लिए चला लो ना तो रिस्क पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए चलाइए। उसको म्यूचुअल फंड में आप 1-2 साल के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हो तो फिर मैं बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए ही मत, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालिए और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनती है। स्टॉक मार्केट ने भी जो रिटर्न दिया है अभी तक का हिस्ट्री में, वो 17% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो ये जो 17% का एवरेज रिटर्न है स्टॉक मार्केट का, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में मिला है, कोई 1-2 साल में नहीं मिला हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों ने पैसा स्टॉक मार्केट में भी कमाया है, म्यूचुअल फंड में भी लोग पैसा कमा रहे हैं और आगे भी लोग कमाएंगे। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है। और जहाँ तक हाइब्रिड फंड की बात रही, तो हाइब्रिड फंड के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा कि हमारे पूरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एक हाइब्रिड फंड होना चाहिए, ठीक है। एक आइडियल है, एक हाइब्रिड फंड हमारे पास में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, किन लोगों को हाइब्रिड फंड में पैसा डालना चाहिए, अपने गोल को सेट करके आपको पैसा डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।